Hello everyone, I hope that you are fine and well. Today I have taken the next question, which is question number 11 from the book of R.S. Agrawal, and the chapter is trigonometric ratio. So here you can see I have taken a question: if tan theta is equal to 1 upon a upon b, then prove that a sin theta minus b cos theta upon a sin theta plus b cos theta is equal to a square minus b square upon a square plus b square. सो ये हमें जो है प्रूफ करना है. तो फर्स्टली वी विल राइट गिवन दैट tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b. ओके, अब tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी और बेस हो गया बी सी, यानी कि ए, यहाँ पे बी लिख देंगे. अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के द्वारा पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए हम जो है हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करेंगे. तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्योंकि AB की वैल्यू A है और BC की वैल्यू B है. तो देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. ओके, तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई क्या? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. अब हम चूँकि यहाँ पे दिया साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो ये दोनों टी रेशियो जो है हम फाइंड आउट करेंगे. देयरफॉर साइन थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो परपेंडिकुलर है A और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. ठीक है, और कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो ये हो जाएगा B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. क्लियर? अब हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ में हम जो है लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे. फर्स्टली हम यहाँ पे लिखते हैं A साइन थीटा माइनस B कॉस थीटा अपॉन A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. लेफ्ट हैंड साइड लेके हम चलेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है? A साइन थीटा माइनस B कॉस थीटा अपॉन A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा. ठीक है, अब सारी जो है A साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंटू A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. ठीक है, माइनस B इंटू कॉस थीटा की वैल्यू B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन A इंटू A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B इंटू B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा? A स्क्वायर अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
और प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? ओके। नाउ अब यहाँ पे हम देख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों जगह पे क्या है, कॉमन है, ऊपर भी और नीचे भी। तो हम 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे भी हम क्या करेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इससे ये जो है क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब हमें क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज़ right hand side. Okay, hence proved. Now I have taken the next question, question number 12, and that is if sin theta is equal to 12 upon 13, then evaluate 2 sin theta minus 3 cos theta अपॉन 4 sin theta minus 9 cos theta। इसकी हमें जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 30। क्लियर? अब हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आइडेंटिटी से, जो कि मैंने पिछले जो है वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, बताया था। तो अगर ये वो फार्मूले जो है आपको देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ से आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस, अब साइन स्क्वायर थीटा की, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 12 अपॉन 13। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 12 अपॉन 13 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस 144 अपॉन 169। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। देन अगेन कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब एलसीएम लेंगे तो 169 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 अपॉन 169। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, 169 में से 12 गया, कितना बचेगा 5 and 6 4, that will be 2, तो 25 अपॉन 169। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 का फैक्टर होता है 5 इंटू 5 और 169 का 13 इंटू 13। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5 अपॉन 13। क्लियर है इतना? नाउ अब हमें वैल्यू किसकी इवेलुएट करनी है, क्योंकि यहाँ साइन और कॉस में दिया है, तो साइन की वैल्यू हमें पता है 12 अपॉन 13, कॉस की वैल्यू हमने निकाल लिया 5 अपॉन 13। तो हम ये जो दोनों वैल्यूज़ है कॉस और साइन थीटा की, यहाँ पे हम पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 12 अपॉन 13 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू है 5 अपॉन 13। फिर नीचे 4 इंटू 12 अपॉन 13
-9 × 5/13। क्लियर। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, कुछ कटने वाला नहीं है आपस में, तो ये हो जाएगा 24/13 -15/13 अपॉन 12 4 जा 48/13 -45/13। नेक्स्ट, अब 13 जो है क्या है, 1/13 कॉमन है, तो 1/13 हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में 24 - 15, और यहाँ पे क्या होगा, 1/13 कॉमन है, 48 - 45, 1/13 कैंसिल हो जाएगा, 24 में से 15 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 14 में से 5 9, ओके, अपॉन 3, अब 3 3 जा 9, यानी कि जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, 3। क्लियर। सो आई होप दैट you have understood these two questions very well. Now I am giving you two more questions for the homework, and these questions are 13 and 14 from the R.S. Agrawal, and it's given if tan theta is equal to 1/2, then evaluate cos theta upon sin theta plus sin theta upon 1 plus cos theta। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जबकि tan थीटा की वैल्यू 1/2 दिया हुआ है। ठीक है। 14 जो क्वेश्चन है, साइन इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 देन प्रूव दैट 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यू अल्फा इज इक्वल टू 0। तो ये हमें प्रूफ करना है, जबकि साइन अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 दिया हुआ है। जो भी मैंने क्वेश्चन बताया है सेम उसी बेस पे जो है, उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है इनका सॉल्यूशन जो है रिप्लाई करेंगे। ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।